गुप्ता जी कन्विंस कीजिए भाई, वो कह रहे हैं कि अब इतनी महिलाएं नाराज थी और आपने महिलाओं को दिखा दिया कि मैं खान साहब को बताऊं कि हमारे सर्वे में भी ये लिख के दिया है मैंने, जो सर्वे में पाया गया है कि महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर, आवारा पशु का विषय बिल्कुल, किसानों का आंदोलन बिल्कुल, ये सारे मुद्दे व्याप्त थे। और शायद इसी के चलते जो समाजवादी पार्टी को जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, जिसका कि 2017 में 22%, 2019 में बसपा के साथ गठबंधन में भी 22% वोट मिला था, वो 22 से उठ के 36 हो रहा है हमारे सर्वे के अनुसार, यानी 14% की बढ़त। ये 14% बहुत बड़ा मायने रखता है, आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का आभास है। उसके उलट बीजेपी के जो 51% वोट थे 19 के अंदर, वो सर्वे के अंदर अब 46 आ रहे हैं, करीब 10% की गिरावट। तो ये सारी चीजें सामने हैं। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुद्दा था या नहीं था तभी तो आपको 36% लोग मान रहे हैं और आपकी तरफ वोट कर रहे हैं। जल्दी से प्रधान साहब। मेरा ये मानना है कि वो तो ठीक है, बात जहाँ तक हैकिंग की बात है उसमें कोई विश्वास नहीं है। हाँ। लेकिन उसके बाद एक बात बताइए, गाँव में बहुत छोटे कस्बों में ईवीएम अलग अलग तरह की गाड़ियों पर, मतलब किस तरह का हमेशा इंश्योर होता है क्या कि वो कार्स में हो, पुलिस एस्कॉर्टेड हो, क्या है पूरा बिल्कुल इंश्योर होता है। और ये काम है उसमें जो प्रोटोकॉल के 1, 2, 3 अगर जल्दी से आप बता दें, दर्शक भी समझ जाएंगे। ये तो जो वाराणसी कमिश्नर ने जब ये एडमिट करा कि प्रोटोकॉल में गलती हुई है, तो देखिए जो इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पे और ऑटोनॉमी पे जो सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज उस तरीके की कार्रवाई नहीं होती जिस तरीके की स्टेशन। लेकिन क्या बीजेपी से लिंक बनता है? क्या बीजेपी से सीधा लिंक बनता है ऐसी गड़बड़ी का? देखिए, इसलिए शक पैदा होता है, जो भी सरकार बैठी हो उसके ऊपर शक पैदा होता है कि उसके प्रेशर में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। मिस्टर शुक्ला, ये चीजें तमाम डायरेक्ट बोला है उन्होंने, डायरेक्ट बोला है। बिल्कुल, ये शक होने की लाजमी है। ये शक होना कोई भी, अगर आज इनकी सरकार नहीं होती, ठीक है, एक कमेंट ले लेते हैं। सुश्री कश्यप, क्योंकि एक्शन नहीं होता है प्रॉपर। जी श्री शुक्ला जी बोले निर्वाचन आयोग के बारे में। हाँ, सुश्री कश्यप जी समझें, जब निर्वाचन आयोग में श्रीमान टीएन शेषन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, तब भी बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उन पर आशंका व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे। नवीन चावला को जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया तो आपातकाल के दौरान संजय ब्रिगेड के अधिकारी होने के नाते सारे विपक्ष ने उनके खिलाफ पत्राचार करने के बाद भी श्रीमती सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहकर उनको निर्वाचन आयुक्त बनवाया। बार बार इस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ये कांग्रेस कर रही है, क्योंकि हमें जो है निर्वाचन आयोग समेत जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान हमारे मन में था। लेकिन चूंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे वंशतंत्र वाले लोग आ गए हैं, ऐसे लोग जो हैं वो वीवीपैट को सब स्वीकार भी नहीं। अब इनको चिल्लाने दे रहे हैं यहाँ पर सुश्री कश्यप, आप इनको चिल्लाने दे रहे हैं। इनके लिए नियम नहीं लगता है, कांग्रेस के लिए आज तक नियम नहीं बनता, कांग्रेस के लिए नियम नहीं है। इसका उत्तर देने का अवसर दें। आज तक कांग्रेस के प्रवक्ता को बोला था और लगातार बोला था, आपके लालकृष्ण आडवाणी जिनको आपने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है, उन्होंने बोला था आप यहाँ दूध के पास साफ नहीं बैठे, बिल्कुल अपने आप जी रुक जाइए। सुप्रिया जी, प्रेम जी बोल रहे थे। चलिए यहीं पर समय समाप्त हुआ, लेकिन किसका समय समाप्त हुआ? जल्दी से मैंने अंजना जी जो मैंने बताया 36% वोट मिले समाजवादी पार्टी को, जिसको कि 36% लोगों ने माना। दूसरी तरफ एक और भी मुद्दा है कि राशन और प्रशासन की जो व्यवस्था है, क्या कोई भी विपक्ष इसको झुटला सकता है कि ये नहीं है? जैसे मैंने कहा, बिल्कुल महंगाई है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन क्या राशन और प्रशासन में सुधार नहीं हुआ है? ठीक है, इन्हीं सवालों के आधार पर उन्होंने अपना एग्जिट पोल किया है। कन्विक्शन के साथ वो बोल रहे हैं। सबसे बड़ा इम्तिहान तो इस एग्जिट पोल का भी कल होगा, लेकिन इम्तिहान उन पार्टियों का भी